गोकू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उसका अपना तीसरा बेटा ही उसे मारने की सोचेगा। क्या ऐसा कोई गुनाह कर दिया था गोकू ने कि उसका खून ही उसका कातिल बन गया? लेकिन गोकू की ताकत अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। देखा गया कि गोकू की पूंछ अब भूरी लाल रंग की हो चुकी थी। उसके बाल वापस काले हो गए थे और शरीर पर भी भूरी लाल रंग के बाल उग आए थे। इस पल में गोकू एक बार फिर से सुपर सयान 4 में बदल गया था, लेकिन अब उसकी ताकत 10 साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। सुपर सयान 4 बनने के बाद गोकू ने अपनी शक्ति को बढ़ाना बंद कर दिया और अपने की को भी पूरी तरह से शांत कर लिया। लेकिन तभी जैकू ने कहा कि वो बहुत निराश है। उसे लगा था कि उसका पिता पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होगा, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ खास नहीं है। सुपर सयान शोर, मेरे लिए तो ये कचरा है। ये सुनकर गोकू गुस्से में नहीं बल्कि खुश हो गया। बोला कि बहुत समय बाद ऐसा कोई मिला है जो वाकई में ताकतवर है, और जैकू सच में ऐसा है जिसके लिए उसे अपनी असली ताकत बाहर लानी पड़ेगी। जैकू अब थोड़ा उत्साहित नजर आया। वो देखना चाहता था कि गोकू अपनी पूरी शक्ति के साथ क्या कर सकता है। गोकू ने हंसते हुए कहा कि तैयार रहना, इस बार डर मत जाना। इस रूप को पाने के लिए मैंने 10 साल तक लगातार च्यूलियन किया है। इतना कहते ही गोकू के शरीर से एक अलग तरह की ऊर्जा निकलने लगी। उसकी भूरी आंखें अब लाल रंग में बदल गईं। फिर एक तेज चीख के साथ उसके शरीर से लाल रंग की बिजली फूटने लगी, एक ऐसी ताकत जो किसी प्राचीन जंगली जानवर जैसी लग रही थी। अगले ही पल गोकू का पूरा शरीर लाल रंग की रोशनी में डूब गया। अब जैकू भी शांत नहीं रह सका। वो हैरान था कि गोकू के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत भी छिपी हुई थी। शुक्र है कि वेजिटा मर चुका है, वरना अगर वो देखता कि गोकू फिर से और ताकतवर हो गया है तो उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो जाता। गोकू की शक्ति अब भी बढ़ती जा रही थी। जैकू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसके अंदर का सयान खून जोश में उबलने लगा। उसने कहा, बहुत टाइम हो गया इस तरह जोश में आए हुए। अब गोकू का रूप पूरा हो गया था। उसके शरीर से अब भी सुनहरी आभा निकल रही थी, लेकिन उसकी पूंछ और शरीर के बाल अब भूरी लाल की बजाय पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। गोकू की इस असीमित शक्ति से जैकू की पलकों तक कांप उठी। गोकू ने गंभीर होकर कहा, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। जैकू ने बिना एक शब्द बोले जबरदस्त की फटकार के साथ हमला कर दिया और लगातार तेज मुक्के गोकू की ओर फेंकने लगा। फिर गोकू ने एक घुटने से मारा और जैकू सीधा गोकू के सामने घुटनों पर आ गया। जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ, लेकिन गोकू की एक जोरदार मुक्के से वो सीधा उड़ गया और जाकर चांद पर गिरा। वहाँ उसकी रफ्तार जाकर थमी, लेकिन इससे पहले कि जैकू कुछ समझ पाता, गोकू भी पल में चांद पर पहुँच गया। बिना किसी झिझक के उसने एक बड़ा की ब्लास्ट बनाया और जैकू की ओर दाग दिया। जोरदार धमाके के साथ जैकू की चीख सुनाई दी और पूरा चांद ही ब्रह्मांड से गायब हो गया। लेकिन गोकू अब भी सतर्क था। तभी देखा गया कि जैकू मरा नहीं है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने अपना सबसे बड़ा अटैक बनाया और सीधे धरती की ओर फेंका। इस खतरे को भांपकर गोकू एक बार फिर तुरंत धरती पर लौट आया और अपनी पूरी ताकत से कामेहमेहा छोड़ दी। इस बार जैकू का अंत हो गया।